ओके तो ठीक है। हम पावर बीआई में काफी सिंपल कंसेप्ट पे ही वर्क करेंगे पहले, ठीक है। मतलब आज की क्लास थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास ही रखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट में दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? वही नहीं, इंस्टॉल भी करवा देते हैं कोई। अरे तुम वहां से ओपन, व्हाट्सएप से ओपन कर रहे हो दोबारा इंस्टॉल करने के बाद? नहीं नहीं, तुमने इंस्टॉल किया उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में जाके वहां से ओपन करना होता है। वहां से सेव एज थोड़ी ना करोगे, तो एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में जाओगे। देखो। हम्म। नहीं नहीं, यहाँ से होता है। तुम्हारा क्या हुआ? डाउनलोड हो रहा है अभी? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो बेसिकली जब तुम पावर बीआई खोलते हो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में कैसे क्या करते हैं। आज की क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास रखते हैं, ठीक है। मैं आज की क्लास में सिर्फ तुम्हें इंटरफेसेस कैसा होता है, क्या किया जाता है पावर बीआई में, क्या पर्पस है, ये सब चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो पावर बीआई बेसिकली, पहले तो बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो पावर बीआई है वो पूरा आपका विजुअलाइजेशन का टूल है, ठीक है। अब जब हम एक्सेल पढ़ रहे थे तो एक्सेल के अंदर मैं डेटा के वो मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना भाई, छोड़ दो उसे। हाँ, ये खोल के रखो बस, ठीक है। तो जब मैं एक्सेल की बात कर रहा था, तो एक्सेल के अंदर व्हाट वी कैन डू इज, रुकना, क्या वो, कौन से वाले में? अरे क्लास स्टार्ट होगी 1 बजे वाले में ही होगी, मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। तो मैं मैम को नंबर दे दो अपना, या तो मैं उनसे ले लूंगा। मैं मैम का नंबर उनके पास है ना, मैं वही मैम से कोई इशू नहीं। ओके गाइस, थैंक यू। हाँ, तो पावर बीआई काफी छोटा ही है पहली बात तो, ठीक है। इसके 8 सेशन होते हैं, एंड जैसे बाकी तो 8 सेशन बोल के खींच जाता है लंबा, 8 में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पावर बीआई काफी ज्यादा छोटा है बेसिकली। जैसे एक्सेल के अंदर आप डेटा को मैनेज भी करते हो, विजुलाइज भी करते हो, राइट, चार्टिंग वगैरह भी कर सकते हो, है ना। तो तुम देखोगे एक्सेल के अंदर भी कि जो तुम्हारा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, डेटा को मैनेज करने वाला, डुप्लीकेट रिमूव करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो एक्चुअली जब तुम डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो वो पार्ट बड़ा है। तुम चार्टिंग विजुलाइजेशन ये वाला पार्ट देखोगे तो काफी छोटा पार्ट है वो। सेम यहाँ पे होता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा बड़े डेटा के ऊपर काम करते हो ना, तो एक्सेल वहां पे इनफ नहीं हो पाता उस डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो तुम जो एज डेटा एनालिटिक्स तुम क्या करते हो कि डेटा को मैनेज एसक्यूएल के थ्रू करते हो, एंड विजुलाइज पावर बीआई में करते हो, ठीक है। तो एसक्यूएल वाला पार्ट हमारा अच्छा खासा लंबा था। हाँ, 5 मिनट में डैशबोर्ड बनते हैं। तो एसक्यूएल वाला पार्ट हमारा अच्छा खासा लंबा था, पावर बीआई वाला पार्ट छोटा ही रहेगा, ठीक है। 2 हफ्ते में खत्म है ये, ओके। बहुत ज्यादा सिंपल होता है, 3 4 ही इसमें मेन चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब तुम पावर बीआई में आते हो, वैसे तो तुम डायरेक्टली डेटा को इंपोर्ट करके यूज करना वाला सीख सकते हो, बट आज के लिए हम सिर्फ एक यहाँ पे ना ब्लैंक रिपोर्ट खोलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास ब्लैंक रिपोर्ट का, तुम्हारा इंस्टॉल नहीं हुआ होगा अभी। क्या बता रहा है? अरे नहीं हो, नहीं नहीं, डाउनलोड हुआ है उसका अभी तक ना। डाउनलोड हो गया? कहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड में? हाँ, ये प्लीज बता देगा। उसका सिर्फ डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल नहीं हुआ प्रिंस मेरे ख्याल से। उसे इंस्टॉल नहीं किया ना अभी। हाँ, पहले इंस्टॉल करो ना, जो तुम्हारे ऊपर वो डाउनलोड का आइकन आ रहा होगा ना, उसमें दिख रहा होगा कि डाउनलोड हो गया। क्या, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, ब्राउजर, अच्छा, ऐप व्हाट्सएप का। अरे उसका डाउनलोड कहाँ पे जाता है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। उसको ओपन कर लो वहां से। नहीं नहीं, तुमने सेव करके डाउनलोड किया होगा ना। ओपन, ओपन कर लो, ओपन कर लो, वहां पे ओपन का आइकन आ रहा होगा, ओपन का बटन आ रहा होगा। ओपन क्लिक किया है ना? हाँ कर लो, एक बार दोबारा डाउनलोड कर लो या तो। व्हाट्सएप का ऐप तो यूज नहीं करता मैं, तो उसका आइडिया नहीं मेरे को। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, तुम सुन लो बस अभी, ठीक है। हम एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हैं और देखते हैं पावर बीआई का इंटरफेस एक्चुअली दिखता कैसा है। मैंने ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करी, दिस इज माय पावर बीआई।
सब कुछ बताएंगे, चिंता क्यों करते हो। ठीक है। हाँ, ये मेरा पावर बीआई है। ठीक है। इसमें ऊपर तो जैसे एक्सेल के अंदर होता है, रिबन है, उसके अंदर अलग अलग टैब्स हैं, और हर एक टैब में उस कैटेगरी के हिसाब से टूल्स हैं। ठीक है, सबसे ऊपर तो वही है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कट रहा है, आप अपनी अगर स्क्रीन पे देखो, या फिर मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ व्यूज होते हैं, इनको मैं कहता हूँ व्यूज। ठीक है। तो इसमें से मेरे पास 3 व्यूज, जो टॉप 3 है वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले वाला जो बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड होता है, वो होता है रिपोर्ट व्यू। ठीक है। द सेकंड वन इज टेबल व्यू, एंड द थर्ड वन इज मॉडल व्यू। ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट व्यू है जो सो अभी दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं दोबारा बड़ा कर दूं अगर, हो गया, ये नहीं शेयर हो रही है। ठीक है। तो ये मेरा रिपोर्ट व्यू है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अगर मैं, हाँ, ये पूरा का पूरा जितना भी दिख रहा है पूरा रिपोर्ट व्यू है ये। ठीक है। इसके बाद अगर मैं टेबल व्यू पे जाऊंगा, तो इस तरीके से ये मेरा टेबल व्यू है। अभी कुछ भी डेटा नहीं है, इसमें डेटा दिख नहीं रहा है, वरना जब आप डेटा होता है पावर बीआई के अंदर, तो डेटा एक्चुअल रॉ फॉर्म में जो डेटा दिखता है वो यहाँ पे दिखता है। मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज दिखती है ना, एक एक एंट्री टेबल प्रॉपर जो दिखता है वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है, दैट इज कॉल्ड मॉडल व्यू। इसके अंदर हम मॉडलिंग करते हैं डेटा की। पावर बीआई के अंदर डेटा की मॉडलिंग है, वो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सो टेबल व्यू भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज्यादा रिपोर्ट व्यू एंड मॉडल व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो हमने वो पार्ट नहीं पढ़ा था, और एसक्यूएल के टाइम पे भी पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में, वन टू वन, वन टू मैनी, मैन टू वन, मैन टू मैनी, वो वाला, वो पार्ट पावर बीआई में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। हमारा पावर बीआई का लगा लो आधे आधे कंसेप्ट उसी के ऊपर है। ठीक है। तो तुम, नहीं नहीं, तुम्हें बेसिक तो पता ही है, दोबारा बता देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये है मेरा मॉडल व्यू। ठीक है। अब मैं वापस अपने रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, ज्यादा टाइम हमें यहाँ पे स्पेंड करना है। ठीक है। मॉडल व्यू की आपकी सिर्फ 1 से 2 क्लास होंगी। ठीक है, बट काफी कोर क्लासेस होती हैं, वो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम अपना यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में स्पेंड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बीच में ये आपका पूरा डैशबोर्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे आप पूरी डिजाइनिंग करते हो, जो आपको फाइनल डिजाइन आपका बन रहा है वो यहाँ पे दिखता रहता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है विजुअलाइजेशन का पैनल। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। आप अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स को डाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेल के अंदर होते हैं ना, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पे भी वही है। ठीक है। ये आपके बाय डिफॉल्ट वाले हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे पाई लिखा है, आर लिखा है। तुम पाइथन यूज करके या फिर आर लैंग्वेज यूज करके कस्टम चार्ट्स भी बना सकते हो, जो पाई भी है टेकली ले लेगा। ठीक है। तो वो सब भी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। बाकी अगर मैं इन 3 डॉट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ से मैं गेट मोर विजुअल्स कर सकता हूँ, मतलब मैं इंटरनेट से और विजुअल्स भी डाउनलोड कर सकता हूँ। बट इसके लिए मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, वही ईमेल वगैरह डालना पड़ेगा। एंड ईमेल में पंगा ये है कि ये ना आपका नॉर्मल ईमेल से नहीं चलेगा, इसको चाहिए आपका वर्क ईमेल, मतलब @something.com, बिजनेस ईमेल चाहिए इसे। या तो आपका जैसे स्टूडेंट ईमेल हो कि आपके कॉलेज का ईमेल मिला हुआ है वो, या फिर इसमें आप वो यूज करो कि वर्क ईमेल यूज करो। तो हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने में चल जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे और कट रहा है, बट विजुअलाइजेशन के पैनल के यहाँ पे जस्ट साइड में लिखा होगा डेटा। ठीक है। और थोड़ा छोटा करके देखो, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन पैनल के जस्ट साथ में लिखा हुआ डेटा। राइट, ये मेरा डेटा पैनल है। ओके, इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से। इस तरीके से मेरा ये डेटा पैनल भी ओपन हो जाता है। ठीक है, जब मेरा डेटा इसके अंदर होगा तो डेटा मेरा यहाँ पे दिखता है। ठीक है। अब इसके बाद विजुअलाइजेशन वाले में 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो बिल्ड विजुअल्स, ठीक है, और एक स्टाइलिंग के लिए। यहाँ से मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी है नहीं, ठीक है, तो स्टाइलिंग में किसी चीज की करूँ, बट स्टाइलिंग कर सकता हूँ। विजुअलाइजेशन में एक ये और एक ये ना, तो यहाँ से मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। ये मेरे विजुअल्स होते हैं और साथ में मेरा स्टाइलिंग है। ठीक है। ऊपर वाले ऑप्शंस कैसे क्या कब यूज होते हैं वो सब हम बात करेंगे इवेंचुअली। ठीक है, जैसे जैसे हम डेटा के ऊपर काम करेंगे वैसे हम काम करेंगे। ठीक है। बट अगर तुम्हें मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो बस कुछ ना कुछ तो बड़ा होना चाहिए। ये पता है, दिखाता हूँ हम एक्चुअली पावर बीआई से बिल्ड क्या करते हैं। तो गिव अ सेकंड, डेटा वगैरह लोड करेगा ये आराम से अभी।
इस तरीके से प्रॉपर विजुअल्स बिल्ड होते हैं आपके, ठीक है। पावर बीआई से हमारा गोल है इस तरीके की प्रॉपर विजुअल्स बिल्ड करना। हाँ, ये डैशबोर्ड ही है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे पेज 1 पेज 2 वगैरह के आइकन्स भी आते हैं। अगर मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो ये पेज 2 पे भी चला जाएगा। क्या? नहीं, ये तो 4 बजे वाले में जो पावर बीआई खत्म हुआ है ना, उन्होंने बनाया था, तो उस वाले बैच का ही है। ठीक है, नीचे से आप वैसे भी नेविगेट भी कर सकते हो पेज 1 पेज 2 में, ठीक है। और ये तो लाइक काफी बहुत ज्यादा बेसिक बनाया है हमने, इससे भी हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यही आप लोग भी यही बनाना सीखोगे। ये मतलब जो सुपरस्टोर वाला डेटा पे आप काम कर रहे हो ना, उसी का विजुअलाइजेशन है ये। तो आप देख सकते हो कि मतलब विजुअलाइजेशन में क्यों पावर बीआई इतना अच्छा है, कि बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करता है वो चीजों को, राइट। एंड इसके अंदर भी आप भाई कि एक एक चीज की कलर्स चेंज करना, चार्ट वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज करना, हर कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक्चुअल चीजें, ठीक है। इसके अंदर डेटा है प्रेजेंट मेरे पास अभी, जो हमारी वाली क्लास में डेटा हम कल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें बेसिक चीजें दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा में बेसिकली जो नाम आ रहे हैं ये सारे मेरे टेबल्स हैं, ठीक है। इसमें से जो एक्चुअल टेबल्स है वो तो सिर्फ प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और कस्टमर्स है, ठीक है। मतलब एक्चुअल डेटा तो हमारा सुपर स्टोर ही है सिर्फ, ठीक है। सुपर स्टोर वाला जो डेटा था उसको हमने पहले तो 3 टेबल में स्प्लिट किया, अलग अलग टेबल्स में, किस किस में, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और कस्टमर्स में, ठीक है। फिर ये 3 डेट टेबल, टाइम मेजर्स और कस्टम मेजर्स ये हमने अलग से बनाए हैं। ये टेबल्स हमने फॉर्मुला बेसिस पे बनाए हैं अलग से, ठीक है। इसमें एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है डेक्स क्वेरी, ठीक है। पावर बीआई की खुद की एक लैंग्वेज कह सकते हो आप उसे, डेक्स क्वेरी होती है, ठीक है। उस क्वेरी के थ्रू आप टेबल्स वगैरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल से मैं किसी को भी ओपन करूंगा, मैं मान लो ऑर्डर्स को ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर जो भी कॉलम्स है मेरे वो दिखते हैं, जैसे डिस्काउंट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ये सारे मेरे इसके अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने मॉडल व्यू की बात करी थी, मॉडल व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ इस तरीके के मॉडल्स बनाते हो इसके अंदर। ये देखो, बंद करो अगर, तो ये मेरा उस विजुअलाइजेशन का मॉडल है, वन टू मैनी वगैरह, यहाँ पे प्रॉपर हमारा अलग अलग कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर मैं टेबल व्यू की बात करूँ, यहाँ पर टेबल व्यू में जाके देखो तो यहाँ पे मेरा किसी भी उसका डेटा दिख जाएगा। और जैसे ये तो मेरे कस्टम बनाए हुए हैं तो इसका डेटा नहीं दिखता, बट जो मेरे पास एक्चुअल टेबल्स हैं, जैसे ऑर्डर्स ले लो अगर मैं, तो ऑर्डर्स का ये डेटा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये ऑर्डर्स का डेटा हो गया, ये प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, ठीक है। ये सुपर स्टोर जो मेरा मेन वो है उसका डेटा हो गया, ठीक है। जैसे टेबल व्यू वर्क करता है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही है पावर बीआई का, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीजें दिखती है, ओके। एंड इसका ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पावर बीआई का, कि इसके अंदर आप चाहो तो स्लाइसर और टाइमलाइन डाल सकते हो, मतलब हमें नीड ही नहीं होती है उसकी। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे को ना जैसे चेयर्स की कैटेगरी है, मेरे को सिर्फ चेयर्स का डेटा देखना है, मैं क्या करूंगा, जाके चेयर्स पे क्लिक कर दूंगा, पूरा सारा डेटा मेरा सिर्फ चेयर्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया। ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये सब कुछ ही चेंज हो गया, चेयर्स के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये फोन्स का देखना है, पे क्लिक करूंगा, पूरी स्लाइसिंग मेरी फोन्स के हिसाब से हो गई। तो इसलिए मेरे को स्लाइसर्स और टाइमलाइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैं जैसे मैंने फोन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ये सिर्फ उस डेट का डेटा दिखाएगा। मैं किसी भी चार्ट पे जाके क्लिक कर सकता हूँ कहीं पे भी, सिर्फ उसका, जैसे मैं मैप्स में से लेट्स से मेरे को इसका डेटा देखना है, तो कोई सी तो कंट्री थी, सिर्फ उसका डेटा दिखाएगा। अब मैं किसी भी चार्ट पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, उस पॉइंट का डेटा दिखाएगा, मेरे बाकी सारे चार्ट उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और प्लस पॉइंट कि इसके अंदर डेटा की, क्योंकि हम एसक्यूएल से तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा की लिमिट है ही नहीं, जितने बजे डेटा पे वर्क करो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि एक्सेल डेटा एनालिटिक्स का सारा काम कर सकता है, बट द पॉइंट इज उसमें लिमिटेशंस बहुत होती हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसक्यूएल एंड पावर बीआई यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आप किसी भी कंपनी में डेटा एनालिटिक्स जाओगे, तो या तो आप एक्सेल पे काम कर रहे होगे अगर छोटी मोटी कंपनी है तो, या फिर अगर उसका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको एसक्यूएल और पावर बीआई के कॉम्बिनेशन पे वर्क करोगे, ठीक है। एसक्यूएल इज फॉर योर डेटा मैनेजमेंट, पावर बीआई इज फॉर योर डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक है।
ये बेसिक था पावर बीआई का, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर आप इंसर्ट वगैरह में जाके देख सकते हो एलिमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत। ये टैब्स होते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को रिबन टैब बोलते हैं, तो इनको रिबन टैब्स बोलते हैं हम। ठीक है, और बाकी वही है कि आप हर एक चीज की यहाँ से स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। कि मान लो मैं अगर इसकी बात करूँ, सिर्फ इस वाले की, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे मेरा ईयर एंड क्वार्टर है, वाई एक्सिस पे क्या है वो सब डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेजेंड है यहाँ पे, स्मॉल मल्टीपल्स वगैरह है। ठीक है, टूल टिप है, ड्रिल थ्रू है, ये बेसिकली उसी की तरह है जैसे आप एक पिवट चार्ट बनाते हो ना, तो उसके अंदर हमारा 4 कैटेगरीज होती हैं, राइट। सेम वही है, बट इसमें और ज्यादा इन डेप्थ आप चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें 5-6 कैटेगरीज आ गई हैं मेरे ख्याल से, इसमें काफी सारी कैटेगरीज आ गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैटेगरीज है इसमें चार्ट का। जैसे पिवट चार्ट याद है, उसमें 4 होते हैं, सीरीज, लेजेंड, वैल्यूज और फिल्टर। इसके अंदर फिल्टर तो अलग से है ही, फिल्टर का तो अलग से पैनल ही है पूरा। इसके अलावा चार्ट के लिए 6 वो है कैटेगरी जिसमें आप डेटा डाल सकते हो। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स और ड्रिल थ्रू, 4 तरीके से आप डेटा चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप फिल्टर्स का पैनल खोलोगे, यहाँ पे आपके फिल्टर के लिए अलग से पैनल है कि आपको किस तरीके से कैसे फिल्टरिंग करनी है, तो यहाँ पे प्रॉपरली फिल्टर्स बना सकते हो। ठीक है, बाकी जो स्लाइसेस और टाइमलाइंस वाला कंसेप्ट हमने एक्सेल में पढ़ा था, वो तो यहाँ पे सपोर्ट करता ही करता है, वो तो आप डाल ही सकते हो। ठीक है, तो मतलब हमें पावर बीआई में हम यूजुअली टाइमलाइंस या फिर स्लाइसेस डालते नहीं है। मैंने रीजन बताया क्यों, क्योंकि मैं जब सामने ही किसी भी चार्ट पर क्लिक करके उसको पूरा विजुलाइज कर सकता हूँ अच्छे से, तो मेरे स्लाइसेस और टाइमलाइंस की जो नीड होती है वो खत्म हो जाती है। स्लाइसेस और टाइमलाइंस की नीड यही होती है कि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट का या एक पर्टिकुलर चीज का डेटा देखना है सिर्फ, वो मैं डायरेक्टली देख ही सकता हूँ। ये तो नीड मेरे पास खत्म हो जाती है। क्लियर? ठीक है, बाकी इसमें आप बटन्स वगैरह भी डाल सकते हो प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं पेज 1 एंड पेज 2 के बटन डाल रखे हैं, फिर ये प्रॉपर इंसर्ट में जाके बटन्स में आते हैं लास्ट में, ये इंसर्ट में बटन्स, यहाँ पे ओपन करोगे काफी सारे टाइप्स ऑफ बटन्स आते हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेंगे कि ऊपर वाले जो टैब्स हैं वो किस चीज के लिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो होम टैब है, वो बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए होता है। होम टैब आपको ऑफिस के जितने भी टूल्स यूज करोगे सब में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो मैं डेटा ले सकता हूँ, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म वही जो पावर क्वेरी एडिटर होता है ना, एक्जैक्टली सेम होता है इसमें भी। एक्सेल का पावर क्वेरी एडिटर याद है, सेम होता है इसके अंदर भी। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊँ ना, तो ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर ही खोलेगा, तो देखना एक्जैक्टली सेम दिखेगा। एक्जैक्टली सेम दिख रहा है, सेम जैसा एक्सेल में होता है, क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो वो सबके साथ मिलता है आपको। एक्जैक्टली सेम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। refresh कर लेते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, वही अप्लाइड स्टेप्स, वही आपका डेटा प्रीव्यू, वही क्वेरीज की तरह, है ना। ठीक है, तो होम वाले में ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके आप ये कर सकते हो, और आपको डेटा रिफ्रेश करने की नीड पड़ती रहती है, हमें रिफ्रेश का बटन है, राइट। उसके अलावा फिर न्यू विजुअल है, टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर मोर विजुअल कि आपको इंसर्ट। होम बेसिकली हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है छोटा सा, तो इंसर्ट में से आप कोई नया चार्ट डालना चाहते हो तो न्यू विजुअल का ऑप्शन है। ठीक है, देन टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है कुछ लिखने के लिए, या फिर मोर विजुअल्स की अगर आपको और विजुअल्स देखने हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैलकुलेशंस है, न्यू विजुअल कैलकुलेशन, न्यू मेजर या क्विक मेजर। ठीक है, मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने याद है एक्सेल में जब हम डेवलपर टूल्स में गए थे पावर पिवट के टाइम पे, वहां पे मेजर्स था। पावर पिवट, डेवलपर टूल्स नहीं, पावर पिवट, सॉरी, पावर टूल्स। अच्छा हाँ, तो एक बात बताओ मेरे को, जब विशाल सर ने तुम्हें एक्सेल पूरा नहीं कराया है, तो तुमने पूरा किया क्यों नहीं अपना एक्सेल?
कौन सा नेक्स्ट मैच वाला रहता है बस। पावर टूल्स वगैरह कर लिए तो इसने तो पढ़ लिए ना। ये भी सही है। एक्सेल अभी तो टाइम लगेगा होने में। ठीक है, ये मेरा मेजर्स हैं जो पावर पिवट के टाइम पे वहाँ एक्सेल में छोड़े थे ना, वो यहाँ पे अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ही मेजर्स का है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखोगे भी मैंने टाइम मेजर्स बना रखे हैं, कस्टम मेजर्स बना रखे हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं एक्चुअली मैंने। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे वही है कि पब्लिश वगैरह, पब्लिश का ये पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट हो जाता है, तो इस वाले पार्ट पे हम जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको भी पावर बीआई का पेड वर्जन चाहिए होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, पब्लिश का बेसिकली मतलब होता है कि जो पावर बीआई की ऑनलाइन बेसिकली सोशल मीडिया टाइप प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो दैट इज द पार्ट ओनली। ठीक है, वो सब पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट है जो कि इंडियन पेड हो जाता है। ठीक है, और पावर बीआई क्रैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इंसर्ट है, यहाँ से आप चीजें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कि इन्फ्लुएंसर, डिकम्पोजिशन ट्री, नैरेटिव्स, विजुअल्स। ठीक है, उसके बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स, बटन, शेप्स, इमेजेस, मतलब जो भी इंसर्ट करना है यू कैन। ठीक है, उसके बाद मॉडलिंग का पार्ट आता है। मॉडलिंग के अंदर आप नए टेबल बना सकते हो, नए इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, या फिर नए पैरामीटर्स बना सकते हो, रूल्स वगैरह, व्यूअर्स वगैरह, काफी अलग अलग चीजें कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव व्यू। व्यू बेसिकली सिर्फ कैसे दिखेगा मेरा पूरा इंटरफेस। देन ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज थोड़ा जरूरी है, हम लास्ट में पढ़ते भी हैं इसके बारे में, मतलब इसके लिए ऑलमोस्ट एक क्लास होती है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है कि जब आप इतने सारे डेटा के ऊपर काम कर रहे हो ना, और इतने हैवी विजुअल्स बना रहे हो, तो परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी फिर जाती है, सिस्टम बहुत ज्यादा लैग करने लगता है। ठीक है, तो मैं ऑप्टिमाइज में कुछ ऐसे टूल्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से मैं अपने पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि कम से कम रैम और कम से कम प्रोसेसिंग में मेरे को बढ़िया से बढ़िया विजुअल बना के दिखा सके। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ। वैसे तो जब आप विजुअल बिल्ड कर रहे होते हो तो पावर बीआई इन द बैकग्राउंड खुद बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन देता है आपको, बट स्टिल आपको अगर लगता है कि कहीं पे मैं कुछ और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो उसे। ठीक है, उसके बाद तो बस हेल्प का ही है। हेल्प आपको पता ही है, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला हर एक ऑफिस के टूल में जैसे होता है। राइट, तो ये इसके पावर बीआई की ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। अरे रुको, नहीं कहीं पे तो डाउनलोड हुआ ही होगा ना ये। ये भी बात सही है। डाउनलोड होने जा कहाँ रहा है? यार ये सब कहाँ पे डाउनलोड करता है? सेव एज में कहाँ पे सेव करते थे तुम? ऑप्शन नहीं खुल रहा। अरे एक मिनट रुको ना, मैं तुम्हें पेन ड्राइव में दे देता हूँ। बेस्ट, पेन ड्राइव से सीधा तुम्हारे पीसी में डाल देता हूँ, तो बेस्ट है ना। अरे अब तो उधर चले जाओ, अब तो उधर चले जाओ, अब तो बच्चे गए। ये क्लास के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का, तो क्लास में पेंड करता हूँ। कल से हम प्रॉपर फिर डेटा वगैरह के साथ इंपोर्ट वगैरह करके अच्छे से पावर बीआई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।